Jan aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel, and I'm here with a new topic. सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते इंडिया को जरूर एक झटका दिया है, दैट इज यूएस ने इंडिया को डाल दिया है टायर 2 कंट्रीज में, एक्सक्लूड कर दिया है एआई चिप्स की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को लेके। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्या है ये पूरा का पूरा अपडेट। सो वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे ईच एंड एवरी कंट्री इज इन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम कैसे काम करेंगे, एंड उसी के अंदर जो सबसे बड़ी एक डिमांड सामने आती है दैट इज रिलेटेड टू द एआई चिप्स। अब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि आप ये समझ लीजिए, अगर एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए, कि पहले जो एआई चिप्स थी वो इंडिया अमेरिका से कितने भी नंबर में जो है इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन अब जो है कुछ रूल्स में चेंज कर दिया गया है एंड वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है भारत के ऊपर। तो मेनली अपडेट जो आया था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स इंट्रोड्यूस्ड स्वीपिंग न्यू रेगुलेशंस लिमिटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एआई चिप्स। रूल्स को टाइट कर दी गया, जिसे कि कंपनीज वी ऑल नो इंडिया के अंदर जो एआई चिप्स और इनकी एक लॉती जिसके मोनोपोली दैट इज द नवीरिया, एंड एम क्या है, टू कर्ब चाइनाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इसकी स्टोरी क्या है सारी की सारी, उस पर बात करेंगे। ये जो नई रिस्ट्रिक्शंस है, नो डाउट एक ग्लोबल एआई चिप मार्केट के ऊपर जो है, इवन इंडिया को लेके बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर। एंड सिमिलरली नए रूल्स हैं, ठीक है, जो कि लिमिट स्ट्रिक्ट करेगा एआई चिप्स को लेके, बिकॉज वी ऑल इंडिया का एआई मिशन भी है, उसके अंदर भी कुछ टारगेट्स रखे गए थे। एंड अब ये जो रिस्ट्रिक्शन आई है, इवन आप सब जानते हैं 20 जनवरी से जो है ट्रम्प आ जाएंगे। अब देखा जाएगा कि जो बाइडन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या उसका जो एनफोर्समेंट है वो ट्रम्प द्वारा भी करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। एक्सेप्शंस है वो किसके लिए है, फॉर अलाइड नेशंस टिल डन यूएस अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स। जो ये नए रूल्स है वो प्रिवेंट करेगा किसको, एडवर्सरीज, पर्टिकुलरली चाइना एंड रशिया, जो भी एडवांटेज होगी है टेक्नोलॉजी को लेके, पर्टिकुलरली मिलिट्री और सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए, अब वो फर्दर नहीं कराई जा सकेंगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली क्या किया, एक लिस्ट रिलीज की जिसके अंदर नॉर्मली कंट्रीज को 3 टायर्स के अंदर डिवाइड किया गया। और वो किस चीज के लिए है, जो भी हमारे एआई हार्डवेयर है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो चाहे जीपीयूज है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है, या कोई भी इस तरह की एआई चिप्स हैं, इन सब पर्टिकुलर चीजों किस कंट्री को कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी गई थी। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो नाम है वो क्या है, फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। तो इसी के अंदर 3 टायर जो है कंट्रीज के वो बनाए गए एंड एआई चिप्स और जीपीयूज के लिए पर्टिकुलरली। इंडिया जो है इज इन द मिडिल टायर, मींस टायर नंबर 2 के अंदर इसको डाला गया है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको याद होगा, इंडिया एआई मिशन जो है उसके अंदर एक टारगेट था कि 10,000 जीपीयूज जो है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया इंडिया के डोमेस्टिक एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी के ऊपर। अब जो पहला टायर है, हालांकि यूएस ने हमेशा कहा है कि इंडिया हमारा काफी क्लोजेस्ट अलाई है, बहुत सब चीजें, लेकिन जब लिस्ट आई तो पहली जो लिस्ट है उसके अंदर मात्र 18 जो है कंट्रीज इसके अंदर डाली गई, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है यूएस के, और उनके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली जाएंगे। मतलब उनको कोई भी एआई हार्डवेयर चाहिए होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी एआई इसके रिलेटेड, वो प्रॉपरली उनको उतने अमाउंट में दे दी जाएगी, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा। और वहीं पे जो थर्ड टायर कंट्रीज होंगी वो तो आप ये समझ ले कि ऑलमोस्ट वो प्रोहिबिटेड ही है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट इसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं। डन। लेकिन एक जो यहाँ पे रे ऑफ होप वो ये है, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क है उसको 120 डेज रखे गए अप्लाई करने के लिए, एंड वी ऑल नो 3-4 दिन की बात सारी है, जो ट्रम्प है वो अब एज एन प्रेसिडेंट आ जाएंगे 20 जनवरी से, एंड उसके बाद उनका क्या टेक होगा इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा इंडिया के लिए। करेक्ट। पहला जो टायर है उसके अंदर कौन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूके, ये जो कंट्रीज है फर्स्ट टायर के अंदर है। इनके साथ क्या है, जो यूएस है वो कितनी भी कंप्यूटिंग पावर जितनी उनको चाहिए उतना, जो जितनी उनको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है, हर एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं लगाई जाएगी। टायर 2 है, मैक्सिमम जो कंट्रीज है टायर 2 के अंदर डाली गई है, चाहे वो इंडिया है दैट इज ऑल्सो इन द टायर 2।
सो इनके ऊपर लगाई जाएंगी लिमिटेशंस कि कितनी कंप्यूटिंग पावर जो है वो इंपोर्ट करा सकती हैं फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज। अनलाइक जो कंप्यूटिंग पावर है वो होस्ट एंड ट्रस्टेड सिक्योर एनवायरमेंट सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, जो एक सिक्योरिटी है उसको भी टाइटन किया गया है। एक जो आप कह सकते हैं कैप भी लगा दी गई है कि आप इतना ही इंपोर्ट करा सकते हैं। सो रफली कहा जाए तो 50,000 एडवांस्ड एआई चिप्स थ्रू 2027, although that can double if the state reaches in the an agreement with the US। So basically हर एक कंट्री, बट जो टायर 2 की कंट्रीज है उनके ऊपर हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 जीपीयूज जो है इंडियन एआई मिशन के अंदर इंडिया को प्रोक्योर करने थे, बट अब इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो टारगेट रखा गया था फॉर श्योर उसको भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिलेगा। टायर 3 जैसे कि रशिया, चाइना, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ये तो ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड कंट्रीज हैं बिकॉज इतना ज्यादा टाइट सिक्योरिटी उसमें सिक्योरिटी रेगुलेशंस डाली गई कि आप ये समझ लीजिए कि प्रोहिबिटेड ही इनको कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में एक और टर्म है दैट इज द जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर। ये स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना के लिए साइन किया गया है इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। ये दो कंट्रीज के लिए, ये दो ही कंट्रीज है जिनके लिए ये लागू है। इसके अंदर क्या है कि जो इंडिया भारतीय कंपनीज हैं जो या जो भी एमएनसीज है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वो ऑथराइजेशन ले सकती हैं एक्सपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं, सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस के लिए। न्यूक्लियर यूज के लिए वो इस चीज को पर्टिकुलरली यूज नहीं कर सकते हैं। वही चाइनीज कंपनीज भी ऑथराइजेशन ले सकते हैं लेकिन सिर्फ सिविलियन यूज के लिए, वो मिलिट्री और न्यूक्लियर दोनों के लिए ही इन चीजों को यूज नहीं कर सकती हैं। अगर इंडिया के एंगल की बात करें तो जो इस टाइम पे इंडिया इज रियली पुशिंग हार्ड इनटू एआई और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो नो डाउट इस पार्टनरशिप्स के और यूएस के इस रिस्ट्रिक्शंस के बाद इंडिया को एक एंगल से जरूर फायदा हो सकता है। कैसे? बिकॉज नॉर्मली अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे वी डू हैव जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इनके द्वारा, पर्टिकुलरली कंट्रीज के द्वारा, चाहे वो यूएस के द्वारा, तो एक जो रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर। वाई? बिकॉज इंडिया एक प्रॉपरली हब बन सकता है या मार्केट बन सकता है इन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। एंड यस, जो एक पूरा का पूरा एनवायरमेंट, चाहे वो रशिया है, जैसे हमने देखा रशिया है, वो सब प्रॉपरली प्रोहिबिट कर दिया गया है, चाइना के ऊपर भी लगा दिया गया है। सो नो डाउट यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में अगर बात करें तो नवीदिया ऑफ कोर्स उन्होंने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है। सो उनका कहना यहाँ पे ये है कि अब वी ऑल नो कि मोनोपोली है नवीदिया की जीपीयूज की करंटली इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है डिफ्यूजन रूल्स को, और उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है एक प्रॉपर विदाउट कोई भी लेजिस्लेटिव रिव्यू लेते हुए ये पर्टिकुलरली जो फ्रेमवर्क है वो जारी कर दिया गया है। और जब उन्होंने बात की कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, नो डाउट उन्होंने एक बेस सेटअप किया था इन टेक कंपनीज को लेके, ताकि जो यूएस की कंपनीज है वो प्रॉपरली मेरिट बेस पे मार्केट के अंदर compete कर सके। एंड नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने नहीं लगाए। अब इस स्टेटमेंट्स को देख के जरूर लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आफ्टर 28 जनवरी जो ट्रम्प है वो इस डिसीजन को, इस फ्रेमवर्क को बदल दे। एक होप है, बट लेट्स सी व्हाट विल बी द अदर डिमांड। लेकिन अभी के लिए यस, जो इंडिया है वो मन चाहे या जितनी जरूरत है उसके हिसाब से एआई हार्डवेयर चिप्स जो है वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकता है। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर कोर्सिंग फॉर द एनडीए सीरीज एफ कैट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।